बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक 5वें अध्याय से 8वें अध्याय तक। 5वें अध्याय का जो विषय है आदम की वंशावली। आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब उसने अपने ही स्वरूप में उनको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके बाद और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार आदम की जो कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने हनोश को जन्म दिया। हनोश के जन्म के पश्चात शेत 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। जब हनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनान का जन्म दिया। केनान के जन्म के पश्चात हनोश 815 वर्ष जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महलेल का जन्म हुआ। महलेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे येरेद का जन्म हुआ। येरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार महलेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेले का जन्म हुआ। मतुशेल के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ये पहला मनुष्य है जो परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और ये बहुत ही खास है, का नाम है हनोक। जब मतुशेल 127 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेल 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार मतुशेल की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने ये कहकर इसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। 717 वर्ष की हुई। 77 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से सेम, हाम और येपेत का जन्म हुआ। अब हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय, मनुष्य जाति की दुष्टता।
फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। यहाँ पे नूह के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं कि नूह जो है खरा व्यक्ति था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहता था। नूह से सेम और हाम येपेत नामक 3 पुत्र थे। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, यानी हमेशा उपद्रव झगड़ा होता रहता था। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उसको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। तू गोपोर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 500 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ। यहाँ पे परमेश्वर नूह से बात करते हैं, जहाज बनाने के लिए कहते हैं, और जहाज किस तरह बनाना है, कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी कोठरियां होनी चाहिए, कितने खंड होने चाहिए, परमेश्वर नूह से कहते हैं। उसके बाद परमेश्वर उससे कहते हैं कि सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करने पर करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, यानी नूह के साथ परमेश्वर वाचा बांधते हैं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात नर और नारी, अर्थात नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जीवित के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है, यानी खाने की जो चीजें हैं, उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर ने नूह से कहा और नूह ने उस आज्ञा के अनुसार किया। यहाँ हम
अध्याय 7वां देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 7वां, जल प्रलय। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लिए लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। यहाँ परमेश्वर नूह से कह रहे कि तू ही सिर्फ धर्मी है। ये बहुत बड़ी बात है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाऊंगा, और जितने प्राणियों में प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। ये जहाज जो है नूह ने बनाया था, और उसकी उम्र जो है 600 वर्ष की थी। यानी इतना बूढ़ा व्यक्ति जब जहाज बना रहा था तो कई लोगों ने उसके कहा होगा कि ये क्यों तू जहाज बना रहा है। कई लोगों ने उसको अलग अलग ताने मारे होंगे, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। और शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के पक्षियों में से पशु पक्षी और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, 7 दिन के बाद जल प्रलय पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600 वर्ष के दूसरे दिन की 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। यानी आकाश में से बारिश होने लगी, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हाम और येपेत और उनकी पत्नी और 3 बहुओं समेत उनके संग एक एक जाति के सब बेनेल पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सबको लेकर वो गया, और सब पक्षियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में आए। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा गए। यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे वो सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बेनेल पशु, पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे वे सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नतनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। यहाँ पे सबकी मृत्यु हो गई। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक बना रहा। अब हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति का 8वां अध्याय, जल प्रलय का अंत।
परमेश्वर ने नूह और जितने बेनेल पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई, हवा बहाई, और जल घटने लगा, पानी जो है कम होने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा हुई थी यानी बारिश हुई थी वो भी रुक गई। और 150 दिन के बाद जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज जो है अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी, पहाड़ दिखाई दिए। ऐसा हुआ कि 40 दिन के बाद नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख नहीं गया था तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास एक कबूतरी को भी उड़ा दिया। देखा कि जल पर जो है भूमि पर से जो पानी है वो कम हुआ है कि नहीं। उस कबूतरी को उसने अपने पैर टेकने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो वो जो है वापस लौट आई जहाज में। सारी पृथ्वी के ऊपर जो है पानी ही पानी छाया हुआ था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। जो कबूतरी को उड़ाया था वो जहाज में वापस आ गई। तब और 7 दिन ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज से फिर उड़ा दिया, और कबूतरी शाम के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जो है जैतून का एक नया पत्ता था। इससे नूह ने जान लिया कि जल जो है पृथ्वी पर से घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को फिर उड़ा दिया। वो उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आई। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन तक जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब रेंगने वाले जंतुओं को पृथ्वी पर रेंगने दे। जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं उन सबको अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो, वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई, और सब चौपाए, रेंगने वाले जंतु, पक्षी, जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं सब जाति जाति के जहाज में से निकल आए। होम बलि का चढ़ाया जाना। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाई। इस प्रकार यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते जाएंगे। अब हम अध्ययन करेंगे भजन संहिता का 3रा अध्याय। सहायता के लिए प्रतकालीन प्रार्थना। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं है। परंतु हे यहोवा, तू जो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पे से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा,
क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों को पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। यहाँ भजन संहिता अध्याय 3